हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टू ऑल द न्यू पीपल हु सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आई अप्रिशिएट इट सो मच। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हमारी कोई भी मॉर्निंग रश्ड अप होती है, थोड़ी सी भागा दौड़ी वाली होती है, तो हमारा बाकी का पूरा दिन भी वैसा ही जाता है। मेरा आज का व्लॉग संडे की उन छोटी छोटी कुछ टिप्स के बारे में है जो मेरी मंडे मॉर्निंग को बहुत आसान बना देती है। तो चलिए मेरे आज का संडे रीसेट व्लॉग शुरू करते हैं। क्योंकि मंडे छुट्टी का एकदम अगला दिन होता है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रेसफुल होता है। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक होम मेकर हो, आप कॉलेज जाते हो, मंडे इज़ अ लिटिल स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन। तो इस व्लॉग में मेरी कुछ आदतें हैं जो मुझे बचपन से मेरी मम्मा ने सिखाई थी और कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने खुद से सीखी हैं, जो मेरी मंडे मॉर्निंग को बहुत आसान कर देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी फर्स्ट टिप से। इस पूरे काम में मुझे लगते हैं क्लोज टू 3 आवर्स, और मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ लॉन्ड्री फोल्ड करने से। पहले दिन धुली गई लॉन्ड्री को फोल्ड करके कबर्ड्स में रखना इज़ मेरा पहला काम। इससे मुझे और मेरी फैमिली में सारे लोगों को उनकी लॉन्ड्री जगह पे मिल जाती है, और मंडे सुबह कोई आपको बुला के नहीं पूछता कि उनका सामान रखा कहाँ पर है। टिप नंबर 2 जो मैंने अपने बचपन से सीखी है कि अपने अगले दिन के कपड़े आप पहले से निकाल के रखें। ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल टिप जो मैंने मेरी मम्मा से सीखी है। अपने कपड़े अगर आप पहली रात से निकाल के रख देंगे, सो इट विल बिकम 50% ईजियर फॉर यू नेक्स्ट मॉर्निंग। कभी कभी क्या होता है कि आप मंडे सुबह ऑलरेडी रश में होते हैं और बाथरूम से कोई चिल्ला रहा होता है कि टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है। हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, राइट? तो दिस इज़ माई टिप नंबर 3 विच इज़ अ क्विक बाथरूम ऑडिट। बाथरूम ऑडिट में बस आपको लगने हैं 5 मिनट, जिसमें सारी ज़रूरी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट, शावर जेल, हैंड वॉश आप चेक कर सकते हैं कि कुछ ख़त्म तो नहीं हो रहा, और आप उसको पहले से ही फिल करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मंडे मॉर्निंग बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि आपको वॉशरूम की टेंशन नहीं लेनी। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो वैसे तो नोटिस में नहीं आती, लेकिन अगर नहीं हुई होती है तो बहुत परेशानी होती है। तो मेरा ये हर संडे का काम है। 5 से 10 मिनट निकाल के बाथरूम ऑडिट मैं अपना हर संडे करती हूँ। अब बारी आती है फ्रिज ऑडिट की। मैं अपना फ्रिज इंस्पेक्शन हर बार करती हूँ ग्रोसरी जाने से पहले, कि क्या क्या लाना है क्या नहीं, और सारे लेफ़्ट ओवर बाहर निकाल देती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ माई एम्प्टी फ्रिज लुक्स लाइक। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके बहुत पैसे बचते हैं क्योंकि आप अननेसेसरी सामान नहीं लेकर के आ रहे, और दूसरा आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेकर के आते हैं। ग्रोसरी मेरी हो गई है, और उसके बाद माई टिप नंबर 4 दैट आई डू इज़ आई रीस्टॉक माई फ्रिज। तो जितना भी सामान आया है उसको हाथों हाथ में रीस्टॉक कर देती हूँ, एंड दिस इज़ हाउ माई रीस्टॉक फ्रिज लुक्स लाइक। ये साफ़ है, क्लीन है पूरा का पूरा, और सारा वीक का जो इम्पोर्टेंट सामान मुझे चाहिए वो मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आई कैन अवॉइड एनी मिड वीक शॉपिंग। मेरी टिप नंबर 5 है मील प्रेप। आई नो बहुत सारे लोग मील प्रेप करते हैं, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल। यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ सैलेड फॉर नेक्स्ट 2 डेज। ज़्यादा दिन का मैं नहीं करती, मैं सिर्फ मंडे और ट्यूसडे का सैलेड चॉप करके रखती हूँ। थोड़ी सी कैरेट्स मेरे पास बच गई थी, तो मैंने ये साफ़ करके ग्रेट करके पानी में डुबा के रख दी है, और इससे ये काफ़ी टाइम तक का चल जाती हैं। आपको सिर्फ एक बार पानी बदलना है। साथ ही मेरे पास कुछ ग्रीन वेजीज़ बची थी जो मैं चॉप करके रख रही हूँ। ये भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखती। आई विल यूज़ देम बाय टुमारो। एप्पल, मैंगोज़ जैसे दूसरे फ्रूट्स मैं सिर्फ धो के रखती हूँ, पर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो मैं पहले से चॉप करके रखती हूँ। पपाया बस मैंने थोड़ा ही चॉप किया है, लेकिन जैसे पाइनएप्पल है तो उसको मैं पहले दिन से चॉप करके रखती हूँ, विच मेक्स इट ईजियर टू ईट। अगला आइटम है चिकन। तो जिस कंटेनर में ये आता है उसको एज इज़ फ्रिज में रखना फ़ीज़िबल नहीं है, तो मेरे पास ये ग्लास बॉक्सेस हैं जिसमें मैं इसको मेजर करके फ्रिज में रखती हूँ।
इसका फ़ायदा ये है कि आपको जितना चिकन एक बारी में बनाना है वो आपको एक बॉक्स में मिल जाएगा और फ्रिज में गंदा भी नहीं होगा। उसके साथ ही साथ जो भी इस टाइम पे ये इसका कंटेनर है, साथ ही साथ डिस्पोज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हर दिन के हिसाब से बॉक्सेस रेडी हैं। आई हैव अ स्वीट टूथ एंड आई लव केक्स। केक मेरा फेवरेट डेजर्ट है, पर एक साथ इतना सारा केक नहीं खा सकते, सो व्हाट आई डू इज़ आई मेजर इट, और मैं इसको भी मेजर करके अलग अलग बॉक्सेस में रख देती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि मैं अपने कैलोरी के अंडर रह सकती हूँ, क्योंकि 60 ग्राम्स केक में क्लोज टू 300 प्लस कैलोरीज़ हैं। तो इससे जब भी मैं एक बॉक्स निकाल के खाऊंगी तो मुझे पता रहेगा मैं कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम कर रही हूँ, एंड आई अवॉइड ओवर ईटिंग। कभी कभी वीकडेज़ में अनएक्सपेक्टेड प्लान्स आ जाते हैं, जैसे आपको कोई पार्टी के लिए इनवाइट कर लेता है, कहीं पे एनिवर्सरी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। तो मैं क्या करती हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर पार्टीज़ लाइक दिस, जो अनएक्सपेक्टेड हैं और कभी भी आ जाती हैं। मेरे पास कुछ चीज़ें पहले से रेडी रहती हैं, जैसे मेरे पास कुछ बर्थडे कार्ड्स हमेशा रहते हैं, मेरे पास गिफ्ट बैग हमेशा रहते हैं, और मैं सारे गिफ्ट्स बैग जिनमें मुझे भी गिफ्ट्स मिले रहते हैं और जो अच्छी कंडीशंस में होते हैं, मैं उनको संभाल के रखती हूँ सो दैट आई कैन रीयूज़ देम। एंड दिस इज़ माई टिप नंबर 6, विच इज़ वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड प्लान्स। बाकी सारे सामान के साथ एक और चीज़ जो मेरे घर में हमेशा रहती है वो है स्पेयर कैंडल्स। तो मैं 5 से 6 स्पेयर कैंडल्स हमेशा अपने घर पे एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो अगर ये कैंडल्स, बर्थडे कार्ड्स, टिश्यू पेपर, गिफ्ट बैग मेरे पास हैं, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्लान आ जाता है तो आई जस्ट हैव टू गेट अ गिफ्ट कार्ड बाज़ार से, और मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक बहुत अच्छा गिफ्ट बैग बना सकती हूँ। माई टिप नंबर 7 इज़ यूजिंग द लेफ़्ट ओवर्स। हफ्ते के जितनी चीज़ें हैं, संडे रीसेट के टाइम जो पुराना सामान है सारा का सारा किचन में मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होती, और साथ ही साथ जिन कंटेनर्स में आपने ये सामान रखा है ना, वो सारे के सारे खाली भी हो जाते हैं, जो अब हफ्ते में हमारे काम आ जाते हैं। जो गोभी के फ्लोरेट्स मेरे पास बचे थे उनको मैंने ग्रेट करके बना लिया है उसका मसाला, और जो मेरे पास थोड़ा सा टोफू बचा है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है आटे के साथ, जिससे मैं बनाऊंगी गोभी का पराठा। जब तक मेरा आटा थोड़ा सा सेट हो रहा है, मैं यहाँ पे सारे के सारे बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये बर्तन साथ साथ ना करो तो पाइलअप हो जाते हैं और बाद में पूरा सिंक भर जाता है। तो बाद में उससे क्या होता है ना, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो, चिड़चिड़ापन भी आता है। तो ये छोटे छोटे काम मैं साइड में ही निपटाते रहती हूँ। घी का बर्तन थोड़ा सा खाली है, ये मुझे पराठा बनाते टाइम पता चल गया था। तो अनदर थिंग दैट आई डू, विच इज़ माई टिप नंबर 8, इज़ रीफ़िल द कंटेनर्स। जैसे घी थोड़ा सा खाली है तो आप उसको उसी टाइम भर दें, और उससे क्या होगा ना, वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो आटा है तो चम्मच मैंने इसी में सारा का सारा साफ़ कर दिया है। दूसरी चीज़, पराठे के साथ मैं बना रही हूँ चाय, तो इसी हाथ में अपना चाय पत्ती और चीनी का कंटेनर भी रीफ़िल कर दूँगी। बाकी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, पर चाय पत्ती, चीनी, घी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इमीडिएट मंडे को चाहिए होती हैं, तो इनको पहले ही रिफ़िल कर देना सही है। टिप नंबर 9, जो बहुत छोटी है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है रिचार्ज योर गैजेट्स। सुबह आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी वॉच और आपके हेडफोन्स चार्ज नहीं होंगे। टिप नंबर 10, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली।
मंडे से सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो संडे कुछ टाइम निकाल कर एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ये सारे काम मैं संडे थोड़ा जल्दी इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं हफ्ते में भी 2-2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के कुछ काम निपटाती जाती हूँ। उस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के एंड पे है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद माई लास्ट टिप विच इज़ अनवाइंड। आई होप आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा होगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।